चोर 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 बेकारी 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 चोर चोर बेकारी चोर 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 बेकारी दो शाबाश शरीफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, दुनिया में ऐसे मुक़द्दस तरीन मुकामात हैं जो हुर्मत वाले हैं, उनके तक़द्दुस को पामाल नहीं करना चाहिए। उनमें सर फ़हरिस्त मक्कातुल मुकर्रमा है, क्योंकि मक्का की हुर्मत के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ की थी कि ऐ अल्लाह मक्का को हुर्मत वाला बना दे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब मदीना में तशरीफ़ लाए तो अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी मक्का के लिए कि या अल्लाह मक्का को हुर्मत वाला बना दे, मैं तेरा नबी दुआ करता हूँ मदीने के लिए, ऐ अल्लाह मदीने के मुद के अंदर, मदीने के सा के अंदर बरकत पैदा फरमा दे और इस मदीना को भी हुर्मत वाला बना दे जिस तरह मक्का हुर्मत वाला है। तो देखें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मदीना के लिए भी दुआ की थी कि अल्लाह मदीना को भी हुर्मत वाला बना दे। जिस तरह मक्का हुर्मत वाला है, बिल्कुल इसी तरह मदीना भी हुर्मत वाला है। इन हुर्मत वाली जगह की तक़द्दुस को पामाल नहीं करना चाहिए। लेकिन आपने देखा कि पिछले चंद ही दिनों के अंदर मदीने की हुर्मत को किस तरह पामाल किया गया, मदीने के तक़द्दुस को किस तरह पामाल किया गया। वो मदीना जहाँ ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी चाहिए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर खिलाफत है। ये हदीस सही बुखारी के अंदर मौजूद है, हदीस नंबर 470 है। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना के अंदर मौजूद हैं और हज़रत साइब बिन यज़ीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबवी में खड़ा था, किसी शख्स ने मेरी तरफ कंकरी फेंकी तो मैंने गौर किया कि ये कंकरी फेंकने वाला कौन है। कहते हैं जब मैंने देखा तो वो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब थे रज़ी अल्लाह अन्हु। तो मैं उनकी तरफ गया, अमीरुल मुमिनीन हुक्म कीजिए। हज़रत उमर फरमाते हैं, ऐ साहिब वो जो सामने दो शख्स खड़े हैं ना, उनको मेरे पास लेकर आओ। कहते मैं उनकी तरफ गया कि तुम्हें अमीरुल मुमिनीन तलब फरमा रहे हैं। वो दोनों आए, हज़रत उमर फरमाने लगे कि तुम्हारा ताल्लुक़ किस कबीले से है, तुम कहाँ से आए हो। वो कहने लगे, ऐ अमीरुल मुमिनीन हम ताइफ से आए हैं। हज़रत उमर फरमाने लगे कि अगर तुम्हारा ताल्लुक़ यहीं से होता, अगर तुम मदीना वाले होते, तुम मदीना में रहते होते तो मैं तुम्हें सज़ा दिए बग़ैर यहाँ से जाने न देता, मैं तुम्हें ज़रूर सज़ा देता। लेकिन तुम बाहर से आए हो, मदीना के नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। ये देखिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस मामले में कितने सख्त हैं कि मदीना के अंदर शोर व गुल को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जहाँ ऊंची आवाज़ में बात करना मना है, लेकिन वहाँ मदीना के तक़द्दुस को किस तरह पामाल किया गया। वहाँ आवाज़ बुलंद चोर चोर के नारे लगाए गए। ज़रा आप पहले वीडियो मुलाहज़ा फरमाएँ। चोर 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 बेकारी 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 चोर चोर बेकारी चोर 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 बेकारी दो शाबाश शरीफ है। नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि किस तरह मदीनतुल मुनव्वरा के तक़द्दुस को पामाल किया गया। वहाँ चोर चोर के नारे लगाए गए, जैसे मर्ज़ी उनका मामला था। लेकिन आखिरकार पाकिस्तान के वज़ीर आज़म थे और मदीनतुल मुनव्वरा की सिक्योरिटी के अंदर जा रहे थे, वहाँ की पुलिस वालों की सिक्योरिटी के अंदर जा रहे थे और ये उनको चोर चोर के लोग नारे लगाते रहे। ये रियासत मदीना के नारे लगाने वाले, फिर इनको पता चला कि रियासत मदीना कैसे कहते हैं, मदीना के अंदर मौजूद थे। फिर उन्होंने बताया कि हम बताते हैं रियासत मदीना क्या है। रियासत मदीना में क़ानून कौन सा लागू किया जाता है। इधर तो कत्ल करके कातिल से पैसे लेकर उसे छोड़ दिया जाता है, चोर चोरी करके फिर छूट जाता है रिश्वत दे करके। लेकिन वहाँ ऐसा मामला नहीं था। क्यों? ये नकल रियासत मदीना थी। ये सिर्फ दावे थे और नारे थे। हवाओं में तीर फेंकने और समुद्रों में घोड़ों दौड़ाने की मुतरादिफ बात थी, लेकिन वो तो असल रियासत मदीना थी। फिर उन्होंने बताया कि रियासत मदीना क्या होती है। फिर आपको पता उन्होंने क्या किया।
انہوں نے یہ جو جتنے افراد تھے، بتایا جاتا ہے کہ کم از کم یہ تقریباً 150 افراد تھے، ان 150 افراد کے اوپر جرمانہ ڈالا گیا۔ جرمانہ کتنا؟ 60,000 ریال ان کے اوپر جرمانہ ڈالا گیا، اور 5 سال کی ان کو قید سنائی گئی، یعنی 5 سال یہ پابند سلاسل رہیں گے، اور پھر عمر بھر یہ کبھی مدینہ کا رخ نہیں کر سکیں گے۔ ناظرین اکرام، کتنی بڑی شرم کی بات ہے کہ مدینہ میں داخلہ ہی بند ہو چکا ہے، کہ مدینہ میں یہ جا ہی نہیں سکتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ، اس مقدس مہینے کے اندر لوگوں نے کس طرح مدینے کے تقدس کو پامال کیا۔ اس سارے واقعہ کے بعد کچھ لوگ پھر بھی کہہ رہے ہیں، اس سوشل میڈیا کے دور کے اندر ویڈیو ہر طرف وائرل ہو چکی ہے، پوری دنیا میں یہ بات پھیل چکی ہے، لوگوں نے اپنی نظروں سے دیکھا، لیکن پھر بھی کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد نبوی کا واقعہ ہی نہیں ہے، یہ کسی مارکیٹ کا واقعہ ہے۔ وہ لوگ مارکیٹ کے اندر موجود تھے، پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان لوگوں کو؟ اپنی عقل کا علاج کروائیں۔ سب لوگوں کو پتہ ہے مسجد نبوی کا واقعہ ہے، یہ پھر بھی کہہ رہے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو پھر بھی دفاع کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر بھی ریاست مدینہ آ جائے گی، ذرا اس قانون کو فالو کر کے دیکھیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں جتنے بھی مقدس ترین مقامات ہیں ان کے تقدس کو کبھی بھی پامال نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ سیاسی پارٹیوں سے نکل کر قرآن و حدیث کی طرف آئیں، اپنی دنیا کو بھی اچھا بنائیں، اپنی آخرت کو بھی اچھا بنائیں۔ اپنے میزبان حماد عصری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔